ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। ट्रक और बस चालकों की हड़ताल के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारी की ली बैठक। आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की किल्लत न हो, यह सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। सहकारी बैंकों से धान बोनस की राशि निकालने में किसानों को हो रही परेशानी की शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी। बैंक अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। बिलासपुर जिले में बीती रात एक व्यक्ति ने पत्नी सहित 3 बच्चों की गला घोंटकर हत्या की। घटना के बाद थाने में किया आत्मसमर्पण। और दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाओं के कारण 4 जनवरी से राज्य के उत्तरी भाग में हल्की बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। ट्रक और बस चालकों की देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की किल्लत न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने ट्रक चालकों की हड़ताल की वजह से प्रदेश में आम जनता को आवश्यक सामग्री की उपलब्धता के बारे में जमीनी स्थिति की समीक्षा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को आवश्यक वस्तुओं की दिक्कत हुई और इस वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी तो संबंधित जिले में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मंत्रालय से हुई इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभागायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और भ्रामक खबरें न फैलें तथा अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी पेट्रोल, डीजल, दवाइयां, फल, सब्जी और अनाज की उपलब्धता की जानकारी लें और इसकी सतत आपूर्ति सुनिश्चित करें। श्री साय ने यह भी कहा कि पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करे और स्थिति पर नजर बनाए रखें। उन्होंने प्रदेश और जिला स्तर पर 24 घंटे संचालित होने वाले कंट्रोल रूम बनाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रशासन सभी स्टॉक होल्डरों से बात करे और देखे कि कहीं जमाखोरी तो नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने परिवहनकर्ताओं द्वारा की जा रही आकस्मिक हड़ताल के मद्देनजर राज्य में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी सहित अन्य जरूरी वस्तुओं का परिवहन सतत जारी रखने और आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में संचालित पेट्रोलियम, डीजल डिपो तथा एलपीजी डिपो में वाहनों के प्रवेश तथा निकासी में राजस्व, पुलिस और खाद्य विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए ताकि कोई किसी भी प्रकार का व्यवधान न पैदा कर सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के किसानों को दी गई धान बोनस की राशि के आहरण में सहकारी बैंकों के प्रबंधकों द्वारा टाल मटोल किए जाने की शिकायत मिलने पर नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने एपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी सहकारी बैंकों के प्रबंधकों को किसानों की मांग के आधार पर उनके खाते से राशि का आहरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री साय ने कहा कि किसानों को अपने बैंक खाते से राशि निकालने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कलेक्टरों ने भी अपने अपने जिलों में इस व्यवस्था पर निगरानी सुनिश्चित करने और राशि देने में आनाकानी करने वाले बैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच बिलासपुर जिले के करगी रोड सहकारी बैंक के प्रबंधक द्वारा धान बोनस की राशि निकालने के बाद किसानों से कमीशन मांगे जाने की शिकायत की प्रारंभिक जांच सही पाई गई और इसके बाद वहां के प्रभारी शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। आम लोगों तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचने के लिए इन दिनों छत्तीसगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के महादेवपुर, चेरा, गुडरू, तोरफा, चिरई और दुर्गापुर में संकल्प शिविर लगाए गए। यहां मोबाइल वैन पहुंची और वैन में लगी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश दिखाया गया। साथ ही लघु चलचित्रों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य की जानकारी दी गई। इन शिविरों में 9,500 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। वहीं संकल्प यात्रा की मोबाइल वैन राजनांदगांव जिले के मोखला गांव पहुंची, जहां केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती माताओं को सुपोषण किट प्रदान किया गया। जशपुर जिले के फरसाबहार में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर लगाया गया। इस शिविर में हितग्राहियों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन का वितरण किया गया।
प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लोगों को लाभ दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जनजाति बहुल कोरबा जिले के छातासराई, माखुरपानी, परतापाली, गढ़उपररोड़ा, देवबहरी जैसे कई गांवों में शिविर लगाए गए। इन शिविरों में आधार, आयुष्मान, राशन कार्ड और जन धन खाता सहित सरकार की अन्य योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया गया। साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। बीजापुर जिले में कल शाम पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में 6 माह की एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बच्ची की मां और डीआरजी के 2 जवान भी घायल हो गए हैं। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विभर बनकर ने बताया कि गंगालूर थाना क्षेत्र के मुतवंडी के जंगल में यह मुठभेड़ हुई। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित परिवार की सहायता के लिए पुलिस के जवान घटनास्थल पहुंचे और उन्हें मदद उपलब्ध कराई। पुलिस ने दावा किया है कि इस मुठभेड़ में भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सचिव और उसके कुछ अन्य साथी घायल हुए हैं। इस बीच राज्य सरकार की ओर से इस मुठभेड़ के बाद क्रॉस फायरिंग में जिस बच्ची की मौत हुई है उसके परिजन के लिए 7 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर की गई है। गौरतलब है कि हाल ही में माओवाद पीड़ित व्यक्तियों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए संशोधित कार्ययोजना आदेश स्वीकृत किया गया था। इसके तहत अनुशंसा के बाद यह सहायता राशि दी गई। बस्तर इलाके में पिछले महीने आईईडी विस्फोट में घायल जवानों से मिलने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज रायपुर के एक निजी अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने घायल जवानों से कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत होने पर वे उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने घायल जवानों के बेहतर इलाज को लेकर चिकित्सकों से चर्चा की। गौरतलब है कि नवंबर-दिसंबर महीने में आईईडी विस्फोट में छत्तीसगढ़ पुलिस के 4 जवान घायल हो गए थे, जिनका इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बिलासपुर जिले में मस्तूरी थाना क्षेत्र के हिर्री गांव में बीती रात एक व्यक्ति ने पत्नी सहित 3 बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतकों में आरोपी की 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। बच्चों की उम्र 2 से 5 वर्ष के बीच है। घटना के बाद आरोपी ने पुलिस थाने पहुंचकर खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जाता है कि पत्नी के साथ किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। बलरामपुर जिले में राजपुर वन परिक्षेत्र के लुंड्रा में इन दिनों जंगली हाथियों का दल विचरण कर रहा है। इस दल में लगभग 33 हाथी हैं। वन विभाग, पुलिस बल और हाथी मित्रों के अलावा ड्रोन से भी हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इस इलाके में मार्ग बाधित होने के कारण हाथियों का दल गंजाडांड, लालमाटी, बांसाझाल और सुमेरपुर वन क्षेत्र में घूम रहा है। लुंड्रा के एसडीएम ने बताया कि किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए प्रभावित क्षेत्र के स्कूलों में छुट्टी करा दी गई है। वन विभाग की टीम ने लोगों को सतर्क करते हुए जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की है। कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य स्थानों पर इस वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभागों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इन समारोहों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि केवल जिला मुख्यालयों को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान में परेड नहीं होगी। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा मुंगेली जिले के लीहा गांव में आज से 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर ज्वाला प्रसाद मिश्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित यह शिविर 8 जनवरी तक चलेगा। इस शिविर का उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना है। शिविर के दौरान विभिन्न विषयों पर व्याख्यान, परिचर्चा, भाषण, वाद विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा समय उपयोग सर्वेक्षण पर आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर और रायपुर स्थित सभी क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समय उपयोग सर्वेक्षण का उद्देश्य देश में वैतनिक और अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी का आंकलन करना है। और अब पेश है मौसम का हाल।
दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाओं के कारण कल से अगले 3 दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक कल राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं परसों 4 जनवरी को राज्य के उत्तरी भाग में हल्की बारिश होने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश लहरे और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता तथा सरपंच सरयू प्रसाद पूरे ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया है। विधायक पुन्नूलाल मोहले और पूर्व सांसद लखनलाल साहू की मौजूदगी में इन नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता बिलासपुर में आज से शुरू हो गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक अमर अग्रवाल ने किया। और कबीरधाम जिले की चिल्फी पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 35,000 रूपये की कीमत का गांजा बरामद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ट्रक और बस चालकों की हड़ताल के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारी की ली बैठक। आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की किल्लत न हो, यह सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। सहकारी बैंकों से धान बोनस की राशि निकालने में किसानों को हो रही परेशानी की शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी। बैंक अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। बिलासपुर जिले में बीती रात एक व्यक्ति ने पत्नी सहित 3 बच्चों की गला घोंटकर हत्या की। घटना के बाद थाने में किया आत्मसमर्पण। और दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाओं के कारण 4 जनवरी से राज्य के उत्तरी भाग में हल्की बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।